हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साहिब डियर लर्नर्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम बिगिन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। ये जो चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, दिस हैज सो मच इन इट, जिसके बारे में मैं जब आपको बताऊंगी दैट यू वुड फील कि ये कितना जरूरी है हमें ये चैप्टर पढ़ना। अगर आप साइकोलॉजी में एक बिगनर हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात कि ये जो चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, ये हमें एक व्यू देता है, एक विजन देता है खुद को देखने का दो तरीकों से। कैसे? जब हम सेल्फ और पर्सनालिटी दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम खुद को एक सेल्फ के नजरिए से भी देख पाते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि कोई पर्सन हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से जज करता होगा। मतलब हम दूसरे पर्सन के नजरिए से भी खुद को देख पाते हैं। तो ये चैप्टर ना केवल बहुत इंटरेस्टिंग है बल्कि लाइफ लॉन्ग यूजफुल चैप्टर है जो आपके फर्दर काम आएगा। सेल्फ एंड पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक है सेल्फ और दूसरा है पर्सनालिटी। अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सिलेबस जो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का है 20% इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी इज 80%। ज्यादातर जो टॉपिक हैं, थ्योरीज हैं, सब कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड है। सेल्फ का पार्ट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन 20 और 80 का मैंने आपको रेशियो बता दिया। आज का जो ये पीडीएफ है, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम सेल्फ का सब कुछ कवर करेंगे, जैसा कि मैं आपको नीचे अभी दिखाऊंगी कि क्या क्या हम आज पढ़ेंगे। लेकिन हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ जो कहा है राल्फ वॉल्डो एमरसन ने, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us। और पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि जो सिर्फ बाहर नजर आता है वही हमारी पर्सनालिटी नहीं है, जो कि हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज की वीडियो की ऑफिशियली हम बिगिनिंग करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं जो आपके काम आएंगे। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये ग्राउंड्स हैं, ये बेसिक्स हैं, और बेसिक्स से ज्यादा ही मैं हमेशा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आपके पास इतना कुछ होता है ना, तब आप एग्जाम में उतना तो लिख ही आते हो और एग्जाम में हमेशा इतना ही पूछा जाता है। तो आपको हमेशा अपनी लिमिट स्ट्रेच करके पढ़ना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 2 की ऑफिशियली बिगिनिंग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज you will find a lot of important things on our channel। तो let's begin chapter number 2 which is self and personality। बात करते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये आज का पूरा वीडियो सेल्फ को डेडिकेटेड है। तो हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ऑल टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और जितने भी इंडियन वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ का डिस्टिंक्शन है, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो कुछ भी सेल्फ के बारे में, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन टुडेज वीडियो। तो बिना किसी डिले के आइए बात करते हैं कि सेल्फ और पर्सनैलिटी किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती है। हु एम आई एज अ सेल्फ एंड व्हाट इज माय पर्सनैलिटी एक ही चीज है, मगर इसको देखने के नजरिए अलग हैं। जब मैं खुद को डिफाइन करूंगी तो वो मेरा सेल्फ है, लेकिन जब कोई और मुझे डिफाइन करेगा तो वो मेरी पर्सनैलिटी है। ऑल राइट, these characteristics are usually acquired from our experiences and they show up in our behavior। हमारा सेल्फ या हमारी पर्सनैलिटी जो कुछ भी हम लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस अचीव करते हैं, गेन करते हैं, उसकी हेल्प से ही बिल्ड होती है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक पर्सन को दूसरे से अलग करती हैं। मीन्स हर पर्सन पर्सनैलिटी में एक दूसरे से वेरी करता है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में बहुत डिफरेंट होता है, एक सेम सिचुएशन में भी डिफरेंट होता है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये हो गया एक ओवरव्यू सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का। शुरुआत करते हैं सेल्फ से। वैसे तो पर्सनैलिटी बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही जानना चाहेंगे, या जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमारी पर्सनैलिटी होती क्या है। वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। जब हम पर्सनैलिटी पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसको बहुत बारीकी से समझेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। सेल्फ की बात करते हैं। किसी भी पर्सन के कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ का जो टोटल होता है, व्हाट आई परसीव अबाउट माई सेल्फ, हाउ आई एस्टिमेट माई सेल्फ, हाउ आई सी माई सेल्फ एज अ फ्यूचर पर्सन, जो कुछ भी मेरे बारे में, मैं अपने बारे में पूरा क्लियर थॉट रखती हूँ, दैट इज माई सेल्फ। ओके, वो हमारा सेल्फ होता है। ये कब से बिगिन हो जाता है? बहुत छोटे से, बचपन से हो जाता है। जब एक छोटे बच्चे को आप देखेंगे, बहुत छोटा बच्चा जो होता है वो अपने बारे में कई चीजों को रिफ्लेक्ट करने लगता है। जब वो बोलना सीखता है तो वो मैं जानता है, मैं वर्ड का मीनिंग समझता है, वो बता पाता है मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी चीजें। तो बच्चा जो है वो खुद से चीजों को जोड़ना शुरू कर देता है। जब थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है तो वो बता पाता है कि माई नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई स्टडी इन दिस स्कूल। तो धीरे धीरे बच्चे का जो सेल्फ है वो बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है।
और अगर हम बहुत पहले चले जाएं और शुरुआत में चले जाएं तो बच्चा सेंसरी एक्सपीरियंसेस से भी सेल्फ को डिफाइन कर पाता है। जैसे बच्चा ये समझता है कि उसको गोद लेने वाले उसके गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, क्लोज फैमिली रिलेटिव हैं या कोई स्ट्रेंजर है। बच्चा सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी हमें ये दिखाता है, बच्चा अपने एक्शंस के थ्रू हमें दिखाता है कि ही और शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द अदर पर्सन, बच्चा रोने लगता है। ओके, तो कहीं ना कहीं सेल्फ का टच बच्चे में शुरुआत से ही होता है। यही सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। अगर सेल्फ की बात करें तो दो तरीके की आइडेंटिटीज में इसको डिफाइन किया जाता है। दो टाइप की आइडेंटिटी में सेल्फ को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक है पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरी है सोशल आइडेंटिटी। ये ना केवल एक टॉपिक बल्कि इस चैप्टर से 2 मार्कर का एक क्वेश्चन भी है। तो आपको एग्जैक्टली यही लिख देना है, दिस इज योर आंसर, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। पर्सनल आइडेंटिटी में पर्सनल चीजें आती हैं। पर्सनल चीजें क्या होती है, हमारा नेम एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, जो बहुत पर्सनल चीज है। पर्सनल क्वालिटीज, हम कितने ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, हमारी क्वालिटीज जो भी हो गई, हमारा पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज, हमारे बिलीफ, ये सब हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। सोशल आइडेंटिटी वो होती है जो किसी पर्सन को सोशल वर्ल्ड से लिंक कर देती है, किसी कल्चरल ग्रुप से, सोसाइटी से लिंक कर देती है। आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सिटी, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू मुंबई, महाराष्ट्र, सो माई सोशल आइडेंटिटी इज दैट आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा मेरा रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख कुछ भी हो सकता है। आई एम अ नॉर्थ इंडियन और अ साउथ इंडियन। जब मैं किसी एरिया स्पेसिफिक हो जाती हूँ तो मेरी आइडेंटिटी सोशल हो जाएगी। जब मैंने किसी खुद को ऐसे एरिया में, किसी ऐसे सर्किल में बंद कर लिया है, या कैसे बंद करने से मतलब हुआ कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, तो वो सोशल आइडेंटिटी होगी जहां पर हम सोशल वर्ल्ड से जुड़ गए। बट जब तक बात सिर्फ मेरे बारे में हो रहे हैं, दैट इज माई पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, डिफरेंसेस की बात करें तो पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके आधार कार्ड की बात करें, आई एम टेकिंग अ वेरी सिली एग्जांपल, आई नो, अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो आपका आधार कार्ड जो है वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो सबका एक जैसा नहीं हो सकता, उसका जो नंबर होता है वो सबका एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब कोई पर्सन अपने बारे में कुछ भी बताता है, अपनी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, पोटेंशियल, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेरा पोटेंशियल है, वो मुझ में एग्जिस्ट करता है, वो जिस डिग्री में जितना भी एग्जिस्ट करता है मुझ में एग्जिस्ट करता है। वो सेम चीज दूसरे में हो तो सकती है मगर उसकी डिग्री सेम नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म डिग्री, कि कोई भी चीज, कोई भी क्वालिटी मुझ में जिस लेवल पर भी है वो उस लेवल पर दूसरे में नहीं होगी। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, पर एग्जैक्ट मेजर करना दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीजें जो होती हैं पर्सन की आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी खुद से जुड़ी हुई होती है। सोशल आइडेंटिटी की जब हम बात करें तो ये उस एरियाज को बताती है जब कोई पर्सन खुद को सोशल कल्चरल ग्रुप से लिंक कर लेता है। When someone says that he or she is a Hindu or a Muslim, a Brahmin or a Adivasi, North Indian or a South Indian or something like this, तो इस तरीके से वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है। लेट्स मूव ऑन। आते हैं सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। ये भी 2 मार्कर का क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 से 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है। सिंपल है, सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होता है। आपने एक बहुत सिंपल सी चीज है, एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे इंग्लिश में, हम डेफिनेटली पढ़े होंगे, उसी से रिलेट करिएगा। जब सेल्फ सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, हु डज समथिंग, और जब यही सिनेरियो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है तो सेल्फ एक ऑब्जेक्ट बन जाता है विच गेट्स अफेक्टेड कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि आई एम अ डांसर, हियर इज द सेल्फ इज द सब्जेक्ट। आई एम अ डांसर, मैं डांसर हूं, दिस I am somebody who is doing something. Okay, I'm a dancer, I dance. So that is why I am a subject here. All right. But I am the one who dances very well. I am the one who is always chosen for the group dance. So that is why I am somebody who is being mentioned here as an object. तो यहाँ पर जो सेल्फ है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें सेल्फ को डिफाइन करना है। ओके, सेल्फ किस किस तरह से यूज में आता है अंडर डिफरेंट स्टेटमेंट्स, रिप्रेजेंटेशंस, तो वहां पे बात होती है कि सेल्फ सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेल्फ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, व्हेन सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन, देन ऑब्जर्वेशन में आएगा तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्टली आएगा तो सब्जेक्ट है। सो दिस इज द डिफरेंस, यू कैन राइट एज अ 2 मार्कर। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन 2 मार्कर का क्वेश्चन है। मैं आपको साथ साथ बताती भी चल रही हूँ कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काइंड्स ऑफ सेल्फ की जब हम बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन वी इंटरैक्ट विद अवर फिजिकल एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से या सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ क्रिएट होते हैं। पर्सनल सेल्फ की जब हम बात करते हैं तो इन विच वन फील्स प्राइमरी कंसर्न विद oneself. Under this category, those aspects of life are included that relate
ओनली टू द कंसर्न्ड पर्सन। ये कुछ कुछ पर्सनल आइडेंटिटी जैसा लगता है पर एग्जैक्टली नहीं है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वहां पे आइडेंटिटी की बात या सेल्फ की बात है दैट रिलेट ओनली टू द कंसर्न पर्सन, सच एज पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट और पर्सनल कंफर्ट। जो कुछ भी चीजें मुझसे जुड़ी हैं वेदर दे आर फिजिकल और साइकोलॉजिकल, दे विल कम अंडर पर्सनल सेल्फ। जो मुझे सिर्फ मुझे डिफाइन करती हैं, what makes me a unique person is my personal self. That is why we are understanding it in a way कि पर्सनल सेल्फ ये होता है। सोशल सेल्फ वो होता है जहां पर हम थोड़ा दुनिया से और जुड़ जाते हैं, जिस तरह से सोशल आइडेंटिटी में जुड़े थे उसी तरीके से सोशल सेल्फ होता है। सोशल सेल्फ हमारे उन फीचर्स को बताता है जो कॉपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट, लव, केयरिंग एंड शेयरिंग, ये सब हम दुनिया में दूसरे लोगों के टुवर्ड्स ही तो करेंगे। अब अगर आइडेंटिटी और सेल्फ में आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं एक चीज बताऊं आपको कि आइडेंटिटी के थ्रू आप जाने जाते हो, सेल्फ के थ्रू आप खुद को विजुअलाइज करते हो। समझिएगा, योर आइडेंटिटी इज नोन टू एवरीबडी एल्स, योर सेल्फ इज नोन टू योर सेल्फ ओनली। whenever we ask somebody define yourself, है ना, हम ये तो नहीं कहते कि हम तुम्हें डिफाइन करेंगे, वो सेल्फ तब पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा जब कोई दूसरा उसे डिफाइन करेगा। तो वो सेल्फ कहाँ रहा? जब मैं आपके बारे में डिफाइन कर रही हूँ तो मैं आपका सेल्फ थोड़ी डिफाइन कर रही हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व करी है। लेकिन आप खुद को अपनी आंखों से क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपका सेल्फ हुआ। तो आइडेंटिटी वुड बी नोन टू अदर पीपल। आई मे नो योर आधार कार्ड नंबर, राइट, दैट वुड बी योर आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी। लेकिन जब हम सॉरी पर्सनल आइडेंटिटी, लेकिन जब हम पर्सनल सेल्फ की बात करेंगे तो दैट वुड बी समथिंग यू नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो सोशल सेल्फ ये हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इट वुड लीड अस टू द क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सैक्रिफाइस, लव, टुगेदरनेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इस तरीके के सेल्फ में जो पर्सन होता है वो फैमिली और सोशल वर्ल्ड से रिलेशनशिप फॉर्म करता है, इसीलिए इसको फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। यू कैन ऐड दिस वन लाइन एक्स्ट्रा इन योर आंसर, इट वुड गिव अ वंडरफुल इंप्रेशन कि सोशल सेल्फ में फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी आता है। अब आते हैं सेल्फ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। डोंट थिंक कि मैं हर क्वेश्चन को ये बता रही हूँ कि ये 2 मार्कर है, 1 मार्कर है, 3 मार्कर है, तो इस तरीके से सब आएंगे। दैट इज अ टॉपिक ऑफ दिस मच मार्क्स, बट क्या आएगा दैट नोबडी नोज। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ पढ़ेंगे। तो ये क्या थे जो हम अभी तक पढ़ रहे थे? ये जनरली 2 ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसमें पर्सनल और सोशल, मैं और दुनिया, 2 तरीके की चीजें जोड़ के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सेल्फ के एस्पेक्ट पढ़ेंगे वो कॉग्निटिव और बिहेवियरल है। मींस कॉग्निटिव लेवल पर हम कैसे हैं, हम खुद को क्या परसीव करते हैं, बिहेवियरल लेवल पर हम नजर कैसे आते हैं। तो ये 2 कैटेगरी अलग टाइप हो गई और ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब हम कॉन्सेप्ट वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वी आर क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ समथिंग। हाउ डू वी क्रिएट अ पिक्चर ऑफ आवर ओन सेल्फ? हमारे माइंड में खुद की इमेज कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट वे। फिर आगे देखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू रेफर हाउ समवन थिंक्स अबाउट एंड इवैल्यूएट्स और परसीव्स देमसेल्व्स। खुद को आप कैसा समझते हैं? आपको क्या लगता है बहुत पॉजिटिव इंसान है? सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है, और किसी के बारे में नहीं सोचना है। हाउ डू यू थिंक यू आर नेगेटिव पर्सन और अ पॉजिटिव पर्सन? हाउ वेल यू आर एट मैथ्स, हाउ वेल यू आर एट स्पोर्ट्स? जब हम और पर्टिकुलर चले जाते हैं तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वैसे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन वो सब डिवाइड हो जाता है और छोटे लेवल पर, और उसको हम हायरार्की में नीचे लेते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बारे में जो भी कॉन्सेप्ट या व्यू रखते हैं, कॉन्सेप्ट मीन्स व्यू, what view we hold about ourselves is our self concept. The individual's belief about himself, the view about himself, कुछ भी लिख सकते हैं, including the person's attributes and who and what the self is. हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, सिंपल, हम अपने बारे में सोचते क्या है वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ओके, और सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आप खुद को न्यूट्रल तो नहीं मानते हैं ना, पॉजिटिव और मेजरली तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कुछ पॉइंट पर आप कह सकते हैं। ओवरऑल आप खुद को न्यूट्रल नहीं कह सकते कि मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ, ऐसा होता ही नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर चीज में तो कह सकते हैं, जैसे कि आई थिंक आई एम वेरी गुड एट हिस्ट्री, और आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग। किसी चीज कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, न्यूट्रल हमारा जो है व्यू अपने बारे में जनरली नहीं होता है, कुछ पॉइंट पर हो भी सकता है, द एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो अगर हम बात करें
कि बच्चे का जो, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ चाइल्ड हैज अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट हिज और हर स्टडीज बट नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट हिज और हर स्पोर्ट्समैनशिप। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है अबाउट स्टडीज के बारे में और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है दूसरी चीज के बारे में। चाहे वो दोनों एक फील्ड से बिलोंग करते हो ना करते हो, लेकिन वो सब डिवाइड हो जाता है। फिर और ब्रॉडर जा सकते हैं, जैसे स्टडीज में भी उसको हो सकता है उसका मैथ्स के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव हो और हिस्ट्री को लेकर नेगेटिव हो, ठीक है। फिर मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री में उसका पॉजिटिव हो, एल्जेब्रा में नेगेटिव हो। तो इस तरीके से सब डिवाइड होता जाता है। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का ग्राफ है वो इस तरीके से ब्रेक डाउन होता जाता है, मतलब यहाँ आया फिर इसमें भी ब्रेक हुआ, फिर इसमें भी ब्रेक हुआ, इस तरीके से ब्रेक जो है वो होता जाता है। ऑल राइट, तो दिस इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट, द व्यू वी होल्ड अबाउट आवर सेल्फ इज आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आते हैं सेल्फ एस्टीम। दिस वर्ड एस्टीम इज मेड अप ऑफ द वर्ड एस्टिमेशन। हाउ यू एस्टिमेट योर सेल्फ, एस्टिमेशन, आई वॉज राइटिंग, हाउ यू एस्टिमेट योर सेल्फ, वट वैल्यू डू यू गिव योर सेल्फ, इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ वर्थ, कोई पर्सन खुद को कितनी सेल्फ वर्थ देता है, कितनी वैल्यू करता है, उसको हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ इज अवर सेल्फ एस्टीम, सिंपल। दे प्लेस ऑन देमसेल्फ, द वैल्यू दे प्लेस ऑन देमसेल्फ, द वैल्यू जजमेंट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। अब रिसर्च ये कहती है कि 6 से 7 साल की उम्र में भी जो बच्चे होते हैं वो अपने बारे में सेल्फ एस्टीम फॉर्म कर लेते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट लगती है बात, लेकिन ये वो 4 एरियाज हैं जिनमें बच्चे 4 सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं, ऐसा रिसर्चेस के थ्रू कहा गया है। एकेडमिक कॉम्पिटेंस, छोटे बच्चों को आप देखिए 6 से 7 साल के बच्चे, उनके माइंड में ये चीज होती है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, ये इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आए, मेरे मार्क्स कम रह गए। एकेडमिकली कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं, सोशल कॉम्पिटेंस भी आ जाता है, उसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई ऑलवेज डोमिनेट इन द क्लास, इवन दो दे डोंट नो द वर्ड डोमिनेट, बट फिर भी दे कैन समवेयर कम्पीट सोशली। फिजिकल अपीयरेंस में दे ऑल, छोटे बच्चे खास तौर से, दे वुड लव टू लुक गुड, they would not repeat the dress, they would take care of the outfits they wear and a lot of things. And physical competence कि how physically, ये तो एज ही ऐसी होती है, 6 से 7 साल वाली बात करें तो बच्चा फिजिकली ग्रो हो रहा होता है, सो दे वुड लाइक टू फिजिकली कम्पीट, वो हराना चाहेंगे बच्चों को, रेसेस में हराना चाहेंगे। सो दिस काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम, मतलब वो एस्टिमेट करते हैं कि आई एम more than the other child, I am greater than the other child, so this is how they compete, and these 4 are the areas जिसमें 6 से 7 साल के बच्चों को कॉम्पीट करते हुए देखा जाता है। अगर हम सेल्फ एस्टीम की बात करें तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हमारे बिहेवियर से। अगर एक बच्चा हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम, a child with high academic self esteem is more likely to perform better in exams as compared to one with low academic self esteem. Self esteem भी further on divide हो जाती है, जैसे self concept की हम बात कर रहे थे। So I can evaluate myself good at studies but not at arts, not at paintings. So my self esteem जो भी जिसमें भी हाई होगा, मैं उस वाली फील्ड में उस टाइप का बिहेवियर बहुत अच्छे से एग्जिबिट करूंगी। दिस इज व्हाट सेल्फ एस्टीम इज, ओके। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हाई और लो सेल्फ एस्टीम वाले बच्चों की। अगर हम बात करें, हाई सेल्फ एस्टीम वाले जो बच्चे होंगे, वो बच्चे या कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन का हो सकता है, वो नई चीजें ट्राई करना चाहेंगे लाइफ में। नाउ सी थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स, आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, ओके। अंडर प्रेशर बहुत अच्छे से कोप कर लेंगे, इमोशनली स्टेबल और कॉन्फिडेंट होंगे और अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में हैप्पी फील करेंगे। लेकिन लो एस्टीम वाले वर्थलेस फील करेंगे और नई चीजों को ट्राई करने में डरेंगे, नए चैलेंजेस सर्कमस्टांसेस में स्ट्रगल करेंगे और अपने वैल्यू को भी, ओपिनियंस को भी वैल्यू नहीं करेंगे, और इस तरीके से हम उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम देख सकते हैं। आते हैं सेल्फ एफिकेसी की तरफ। नाउ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी इज द पार्ट ऑफ द सेल्फ सिस्टम comprised of a person's attitude, abilities and cognitive skills। अभी जो हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल की बात कर रहे थे, वहां पे सेल्फ एफिकेसी यहाँ पर हमें नजर आता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है हाउ एफिशिएंट आई एम। एफिकेसी जो वर्ड है ना, वो एफिशिएंट से बना है। जिस तरह से आपने एस्टिमेशन को ध्यान रखा था, उसी तरीके से एफिशिएंसी को ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सेल्फ एफिकेसी इज हाउ एफिशिएंट आई एम, मैं कितनी एफिशिएंट हूँ, ये अपने बारे में जो कुछ भी वैल्यू आई होल्ड, दिस इज माई सेल्फ एफिकेसी अबाउट माई सेल्फ। इस पर एल्बर्ट बंड्यूरा ने भी काम किया था। उन्होंने ये कहा था कि द बिलीफ इन वंस कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में जो हमारा फेथ होता है, जो हम आइडिया होल्ड करते हैं, दैट इज अवर सेल्फ एफिकेसी। और
हम किसी भी काम को किसी भी सिचुएशन में कितना अच्छा कर पाएंगे इस बात का आइडिया हमें होता है। तो हमारी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ हमारे अपने बारे में जो भी थॉट है वही हमारी सेल्फ एफिकेसी है। सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सन्स बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ऑफ कोर्स हम अगर ये जानते हैं हमारी सेल्फ एफिकेसी हाई है तो उस जिस एरिया में भी हमारी सेल्फ एफिकेसी है, सिमिलरली जैसे उसका ग्राफ हमने समझा था, सेल्फ एफिकेसी का ग्राफ भी इसी तरीके से चलता है, पार्ट्स में स्प्लिट होता जाता है। ओके, तो जैसे हमने जो भी जिस एरिया में हमारी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी उस फील्ड में हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम उस चीज को अच्छे से कर लेंगे। ठीक, अब जिन लोगों के अंदर सेल्फ एफिकेसी का स्ट्रॉन्ग सेंस होगा वो लोग क्या होगा, दे विल डेवलप डीपर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी जो भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक कमिटमेंट उनके अंदर देखने को मिलेगा, सेटबैक्स डिसअपॉइंटमेंट से क्विकली रिकवर कर जाएंगे और चैलेंजिंग प्रॉब्लम को एक टास्क की तरह से देखेंगे। लेकिन जिनकी वीक होगी वो चैलेंजिंग टास्क से बचने की कोशिश करेंगे और बिलीव करेंगे कि उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है चीज, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। इफ यू हैव एवर हर्ड दिस टर्म मेरे बस का नहीं है, दैट मीन्स द पर्सन इज very low on self efficacy, because the efficacy word shows the efficiency, so the person believes कि उसमें वो efficiency ही नहीं है, so that is why मेरे बस का नहीं है मतलब I am very low at the self efficacy term। बिलीव फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड नेगेटिव आउटकम्स, ज्यादा पर्सनल ज्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्टिव नहीं सोच पाएंगे, और कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स दे लूज वेरी इजीली। आते हैं सेल्फ रेगुलेशन की तरफ। सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल पार्ट, हाउ रेगुलेटेड आई एम, मैं कितना अपने किए गए कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाता हूँ, मैं जो प्लान बनाता हूँ क्या मैं उससे कर पाता हूँ, क्या मैंने जो सोचा था कि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, एम आई एबल टू डू दैट, क्यों क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट रेगुलर ऑन समथिंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें रेगुलर होना जरूरी होता है। पढ़ाई में हमें रेगुलर होना जरूरी है, अगर पढ़ाई को बीच में छोड़ देंगे तो पढ़ाई हमें हमसे पहले छोड़ देगी, और इसी वजह से हमारा जो सेल्फ रेगुलेशन है वो ब्रेक हो जाता है। तो सेल्फ रेगुलेशन refers to the ability to organize and monitor our behavior that is change the behavior in response to the demands of the external environment। इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन इज समथिंग कि जो कमिटमेंट्स हम खुद से करते हैं, जो प्रोमिसेस हम खुद से करते हैं, जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो दैट मीन्स वी आर लो ऑन सेल्फ रेगुलेशन। बट इफ यू मेक अ टाइम टेबल यू इजिली फॉलो इट and you are able to continue it for a very long time, even though it's not forever, बट फिर भी जब तक भी हम कर पा रहे हैं, इफ वी आर एबल टू डू इट, कम से कम उतना तो कर ही पा रहे हैं जितना सोचा था, देन दैट मीन्स वी आर गुड एट सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा हमारे जो जो हमारा सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे कल्चर में ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जैसे कि रोजा रखना, फास्ट रखना, ये सब चीजें हमें सेल्फ रेगुलेट करना सिखाती हैं, कंट्रोल करना सिखाती हैं। तो जब भी सेल्फ रेगुलेशन की बात आएगी सेल्फ कंट्रोल की बात जरूर आएगी। रेगुलेशन बिना कंट्रोल के नहीं हो सकता। आपने ये सोचा कि मैं अब 4 आवर्स पढ़ाई करूंगा, आपने उस रेगुलेशन को मेंटेन करना चाहा, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, आप बार बार अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके चेक कर रहे हैं, तो क्या रेगुलेशन बनेगा? तो रेगुलेशन की कहाँ है? कंट्रोल के पास है। जब सेल्फ कंट्रोल नहीं डेवलप होगा तब तक रेगुलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो हम सेल्फ कंट्रोल कैसे मेंटेन करें, मतलब कंट्रोल करना इज मोर इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। मैं प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि आई एम यूजिंग द इंस्टाग्राम, सो लेट्स अनइंस्टॉल द ऐप। ओके, एनीवे यू कैन डू इन योर ओन वे, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, खुद को इंस्ट्रक्ट करें कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे ऐसा करना है, अपने आप से कमिटमेंट करें और उस कमिटमेंट को फॉलो भी करें। और जब हम उस कमिटमेंट को कर पाए तो खुद को कुछ रीइंफोर्समेंट दीजिए, दैट कुड बी एनीथिंग। चाहे आप ये डिसाइड करें कि अगर मैंने 4 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ाई करी तो फिर फुर्सत से बैठ के 1 घंटा मैं इंस्टाग्राम ही चलाऊंगा, लेकिन उस वो भी आपको प्लानिंग में रखना होगा कि ऐसा कर, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए इन्फोर्समेंट का काम करेगा, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपको अपने लिए खुद ही करना होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर और सेल्फ का बड़ा ही रिलेशनशिप है, क्योंकि हर कल्चर में सेल्फ अलग अलग हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं ऐसा ही सब होता है, यही सब चीजें, लेकिन जब हम किसी दूसरे के कल्चर में जाते हैं तो देखते हैं वो लोग अपने बारे में कुछ और व्यू होल्ड कर रहे होते हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो होता है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कल्चर्स। तो कल्चर का रोल जो होता है बहुत अलग अलग होता है। हम 2 कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ रिलीजन बेस्ड नहीं करेंगे, हम यहाँ डिवाइड करेंगे वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर। तो पहले वेस्टर्न कल्चर में समझते हैं। ये कल्चर जो है, इस कल्चर में इंडिविजुअल जो सेल्फ होता है वो 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज में डिवाइडेड होता है।
मतलब आप ये पिक्चर देख सकते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में, ये ग्रुप है और ये इंडिविजुअल है, ओके। दोनों में की ही अपनी अपनी आइडेंटिटी है। The boundaries between self and group are clearly defined. Individual members of the group maintain their individuality. इसलिए वेस्टर्न कल्चर को इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है। मतलब इवन इफ somebody is in the group, the person matters a lot. They are not seen as a whole group. They are a group, of course, but they have a value inside the group. So that is why, because every individual is counted, the Western culture is considered as individualistic. Whereas in Indian perspective, if you see the picture, you would see individual is in the center and Indian perspective में group is outside. Means individual बाहर कहीं exist नहीं करता है. That would be a part of the group. In the Indian culture, self is not separated from one's own group. Both the self and the social group remain in a state of harmonious coexistence. There is a lot of dependency and no clear boundaries. और इंडियन कल्चर को हम कलेक्टिविस्टिक कहते हैं नेचर में। कलेक्टिविस्टिक का मतलब हो गया an individual is not considered so important, but when they are in a group, as a group they are considered important. So that is why collectivistic word itself says का मतलब क्या हो गया, collectively कुछ important है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि individually भी कुछ important है। So that is how these things are done. From the topic self, mostly topics are covered for 2 markers maximum. इससे ज्यादा ऊपर का कुछ भी नहीं आता है। तो जितने भी टॉपिक आपने देखे यहाँ पे वो सब 2 मार्कर से 3 मैक्सिमम कोई हो सकता है, जैसे सेल्फ एफिकेसी हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, और इसके अलावा कंट्रोल रेगुलेशन वाला भी हो सकता है। सो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास, जिसमें सेल्फ को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अभी तो आपने सिर्फ सेल्फ को जाना है, नेक्स्ट वीडियो में पर्सनैलिटी को जब जानेंगे, सो यू वुड स्टार्ट इवेल्युएटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू एम श्योर यू वुड लव दैट पार्ट. So let's wind up this class with this portion, and don't forget to get these notes from our WhatsApp group. The link you will find in the description box, and keep supporting like you always do. I will see you in the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.